हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर निकिता बेरवा यूजीसी नेट कॉमर्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी व्यावसायिक पर्यावरण बिजनेस एनवायरनमेंट की विशेषताएं, मतलब परिभाषा बताई थी। अब इसमें हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल नॉट टेकिंग योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। आप जानते हो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें मनुष्य वस्तु का लेन देन मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। व्यावसायिक का आर्थिक पर्यावरण सदैव सरकार की नीतियों, नियमों, निर्णयों द्वारा निर्धारित होता है। व्यवसाय में सदैव सरकार की नीतियों का पालन किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि कोई भी अगर गलत रूप से व्यवसाय करता है तो उससे समाज को, सरकार को, पूरे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार की नीतियाँ, निर्णय और नियमों का पालन करना एक व्यवसाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समाज में धन एवं आय का वितरण व्यावसायिक पर्यावरण पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समाज में जो धन का हम वितरण करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, व्यवसाय में धन का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, मतलब भेजा जाता है, इधर उधर लेन देन होता है। इससे ये व्यवसाय पर्यावरण पर बहुत अनुकूल भी प्रभाव भी डालता है और प्रतिकूल प्रभाव दोनों ही डालता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्यावसायिक पर्यावरण किस प्रकार से प्रभाव डालता है, अनुकूल डालता है, प्रतिकूल। तो ये दोनों डालता है, अनुकूल भी डालता है, प्रतिकूल भी डालता है। एक व्यवसाय में पूंजी की उपलब्धता की सीमा भी व्यावसायिक पर्यावरण के द्वारा तय की जाती है। मतलब ये भी तय किया जाता है कि इस व्यवसाय में कितनी पूंजी की आवश्यकता है, उस हिसाब से ही व्यापार किया जाता है, ये भी निर्धारित की जाती है। व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है, अर्थात समय के साथ साथ व्यवसाय की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी बदलती रहती हैं। व्यवसाय क्या है, गतिशील है, हर जगह गतिशील रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। समय के साथ इसमें परिवर्तन भी आते हैं। पहले क्या था और क्या अब क्या हो गया, ये कितना परिवर्तन हो गया है आज के युग में, आप देखते हैं और आपको पता है। व्यवसाय पर्यावरण अधिकांश अनिश्चित होते हैं, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। व्यवसाय पर्यावरण अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई स्टार्ट कर लिया किसी व्यवसाय को तो निश्चित रूप से चलता ही रहेगा, यह अनिश्चित है, कभी रुक भी सकता है, कभी चालू भी हो सकता है, क्योंकि ये भविष्य में क्या घटित हो जाए इसका पता नहीं रहता। इसलिए व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, मतलब स्थान की, जो किस स्थान पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं उस हिसाब से व्यवसाय किया जाता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस कारण अलग अलग देशों एवं अलग अलग स्थानों पर व्यावसायिक वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आप देख लीजिए, भारत के अंदर ही अनेक राज्य हैं, किसी राज्य में कौन से पकवान बनते हैं, कौन सा ढाबा खुला हुआ है, और किसी राज्य में अलग तरीके का ढाबा है, अलग तरीके की पकवान है। ड्रेस भी अलग अलग होती है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट सलवार, कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई अटैची लेके जा रहा है, कोई बैग लेके जा रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो कोई बाहर काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो सब जगह अलग अलग तरीके से है। पर्यावरण में कई प्रकार के कारक विद्यमान हैं तथा ये सभी कारक एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित होते हैं। इसी कारण व्यवसाय के लिए उनका सामना करना जटिल होता है। कई कारक है पर्यावरण में, बहुत सी क्रियाएं होती है और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम रुक जाता है। सो हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर एक चीज़ की कमी हो गई तो दूसरी चीज़ की कमी भी हो सकती है, हो जाती है, नॉट हो सकती नहीं, हो ही जाती है। इसलिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, तब भी कोई काम बनता है। ये इस बात की प्रेरणा भी देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विशेषताएं कंप्लीट, हम महत्व के बारे में करेंगे। ये बहुत छोटा सा है महत्व, ठीक है। तो महत्व के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है। व्यावसायिक पर्यावरण का ज्ञान एक सफल व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक पर्यावरण की महत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है कि मतलब महत्व क्यों है व्यवसायिक पर्यावरण का। जब अगर कोई व्यवसाय है, जैसे मान लो मैं खुद ही एक व्यवसाय स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या देखूँगी, मैं देखूँगी कि भाई इस व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या मुझे फेस करना पड़ेगा, क्या चीज़ आ सकती है, क्या जोखिम उठाना पड़ सकता है। इन सभी बातों का मैं विश्लेषण करूँगी, उसकी जांच करूँगी, तब भी मैं अच्छी तरीके से इस व्यवसाय को
प्रारंभ कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ, उसको अच्छी तरह से चला सकती हूँ। अब इसमें महत्व क्या क्या है? अवसरों और खतरों का निर्धारण, ठीक है। अवसर और खतरों, हमें कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सफल व्यवसाय वो होता है जो उसमें व्यवसाय में आने वाले अवसरों और खतरों का निर्धारण पहले से सुनिश्चित कर सकता है कि मतलब ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, उस हिसाब से वो काम करता है, उस व्यवसाय को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, उस हिसाब से उस व्यवसाय को चलाता है। भविष्य के विकास की योजना, भविष्य में क्या योजना बन सकती है, क्या आ सकती है, क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है मेरे व्यवसाय पर, ये सभी वो बातों का विश्लेषण करता है। प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करना, मतलब प्रथम प्रस्तावक लाभ मतलब प्रथम रूप से वो अवसर की पहचान करता है, खतरों को जानता है, तो उससे क्या होता है, उसको लाभ की प्राप्ति होती है क्योंकि वो सही तरीके से अवसर और जोखिम को जान पाता है। इस कारण से प्राथमिक चेतावनी संकेत पढ़ना, प्राथमिक चेतावनी संकेत पढ़ने का मतलब ये है कि अगर जैसे है मैं कोई भी व्यवसाय की कुछ ना कुछ मतलब जोखिम तो होती है, तो मतलब पहले से ही पढ़ लो भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेतावनी दे रखी है इस व्यवसाय में, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो क्या क्या मुझे जोखिम रिस्क उठाने पड़ सकते हैं, तो उसको पहले से ही पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो, तभी उस व्यवसाय को स्टार्ट करो ताकि आप जल्दी से अगर कोई जोखिम आता है तो उस पर जल्दी शीघ्र ही निर्णय ले सके और सही सही उस व्यवसाय का संचालन कर सके और मतलब दिवाली होने की संभावना ही ना रहे। इसलिए तेज बदलाव से निपटना, अगर कोई मतलब क्या है, भविष्य में कुछ भी बदलाव हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो जाते हैं एकदम से, एक सेकंड में कुछ भी बदलाव हो जाते हैं, तो उन बदलावों से निपटने की भी अच्छी तरह से तैयारी रखनी चाहिए, मतलब सोच विचार करके रखना चाहिए, ये बदलाव हो सकते हैं आने वाले टाइम में या अभी भी हो सकते हैं, तो हमें कैसे निपटना है तुरंत, तो उसके लिए रणनीति स्ट्रेटजी सारी चीज़ें बना के रखनी चाहिए। प्रदर्शन में सुधार, प्रदर्शन में सुधार रखना चाहिए कि मतलब दीर्घावधि तक चलता रहे हमारे व्यवसाय, तो इस हिसाब से कार्य करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का सामना, मतलब अभी के युग में जो प्रतिस्पर्धा है उनसे किस प्रकार से हम सामना कर सकते हैं, इस प्रकार से सभी तरीके से चारों तरफ से हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। सो अगले वीडियो में हम आगे के व्यवसाय पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।